उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के सब्जेक्ट में ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा को किस तरीके से हम स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, डेटा को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखी हुई हैं डेटा स्ट्रक्चर की। पहली पॉइंट मैंने लिखी हुई है कि डेटा स्ट्रक्चर में ये लॉजिकल और मैथमेटिकली model of organization of particular data is known as data structure। जो डेटा है हमारा डेटा, यू नो वेरी वेल दैट द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। जो डेटा है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन होता है। डेटा को हम मीनिंगलेस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, ए बॉक्स बनाया और बी बॉक्स बनाया। मैंने बी बॉक्स इसमें कुछ डेटा पुट की, XYZ पुट की। दूसरी बी जो एल में कंटेनर है उसमें मैंने क्लियरली डेटा पुट की, डेटा पुट करता हूँ। उसके बाद मैंने जहाँ पे देखा है कि डेटा को मैंने पुट तो किया है पर उसको किस तरीके से हम स्ट्रक्चराइज नहीं किया। मैंने तो पुट तो कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा मैंने रखा हुआ है कि यहाँ से मुझे ये डेटा रिमूव करना है, तो मुझे यहाँ से एलिमेंट्स को सबको रिमूव करके फाइनल डेस्टिनेशन उस पहुँचने पर मैं डेटा को रिमूव करूँगा। उस डेटा तक पहुँचने के लिए मुझे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी या टाइम कंज्यूम होगा ऑब्वियसली। यहाँ से डेटा को स्ट्रक्चराइज करने का यही बेस्ट वे है कि आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी डेटा स्टोरेज है वो भी रिड्यूस होगा और एफिशिएंसी है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। वो कैसे, यहाँ पे देखें कि मुझे यहाँ से फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स को मुझे रिमूव करना है। मैंने यहाँ को इस एलिमेंट्स को रिमूव करना है। अगर मुझे इजीली जो वे से मैं जाके उसको एलिमेंट्स को रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा को पुट किया कि इजीली डेटा मैं मज़ीद पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक अननोन डेटा को मैंने पुट किया है। अननोन का मतलब कि मैंने बस अनफॉर्चुनेटली डेटा को अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ऐसे ही बस पुट किया है, तो वो स्पेस भी ज़्यादा लेगा और टाइम कंज्यूमिंग ही बहुत ज़्यादा करेगा। डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा है एटम, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, चाहे वो मैथमेटिकली हो चाहे वो लॉजिकली हो। पहली पॉइंट ये थी कि दूसरी पॉइंट, इन कंप्यूटर साइंस डेटा स्ट्रक्चर इज़ द पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग। ये एक पर्टिकुलर वे है जिसके तरीके से हम कंप्यूटर को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन कंप्यूटर मेमोरी में। वो कैसे कि मैंने कुछ वीडियोस पुट की, जैसे कि मैंने ये लिया था कि मैं ये कंप्यूटर मेमोरी है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर मेमोरी में मैंने ये डेटा को पुट किया है। डेटा को पुट करके मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। सही, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मैंने पुट किया कि इसको मैंने पर्टिकुलर फॉर्मेट में यूज़ किया है और इसको एफिशिएंटली मैं यूज़ कर सकता हूँ। It can be used efficiently. Next point, its main function to increase the efficiency and decrease the data storage। मैंने कहा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में मैंने लिखा था कि ये डेटा एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा और डेटा स्टोरेज को डिक्रीज़ करेगा। इसकी मेन एम है, जो मेन फंक्शन है ना वो डेटा स्ट्रक्चर का, ये वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है और डेटा स्टोरेज को जो डिक्रीज़ करता है। इसके मेन फंक्शनलिटी ये होती है कि ये डेटा को पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर मैं एक डेटा कोई भी डेटा यूज़ करना चाहता हूँ कि अगर वो डेटा पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है, मुझे मालूम नहीं कि ये डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मुझे डेटा को सर्च करने में टाइम कंज्यूम होगा। और उसके बाद अगर मैंने एक फाइल बनाई हुई है इस तरह, तो इस फाइल को मैंने डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल ये फाइल है, मैंने फाइल को सर्च किया तो ये ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी स्ट्रक्चर में हमने उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है आपका। और डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटा को किस तरीके से स्ट्रक्चराइज किया जाता है, उस डेटा को जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं उस डेटा को स्ट्रक्चराइज करके उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट देके उसको हम फॉर्मेट देते हैं, तो उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या होता है कि वो जो डेटा होता है ना उसको स्टेप बाय स्टेप हम जो एल्गोरिथम में सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम मतलब एक कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको
बताऊंगा कि ये बेसिक इलस्ट्रेशन था डेटा स्ट्रक्चर का। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एल्गोरिथम क्या है और बेसिक टर्मिनोलॉजीज डेटा स्ट्रक्चर में कौन सी यूज़ होती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू दैट about the basic terminologies of data structure. So I hope you understand.